चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड में 740 नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। हत्यारा नीति बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना नीति बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। बताया जाए नियोजन नीति को लेकर जो बंदी है और क्या डिमांड है आपका, और ये बंदी कहाँ कहाँ? देखिए, ये बंदी पूरे संथाल परगना पर्यटन मंडल में 6 जिला में हमारा बंदी है। हर जगह छात्र ने, जितने भी झारखंड प्रदेश के बेरोजगार छात्र ने, ये अपना रोड पे अपना 60-40 के विरोध में सभी लोगों ने सरकार का गलत नियोजन के विरोध में सारे छात्र रोड में निकल चुके हैं। और हमारे झारखंड प्रदेश के लिए हम लोगों का मांग है कि यहाँ पे खतियान आधारित यहाँ पे नियोजन नीति बनाया जाए और हमारे जैसे छात्र छात्राओं को, बेरोजगार छात्र छात्राओं को नौकरी देने का काम करें झारखंड सरकार। जिस तरह से सरकार ने बार बार छात्रों को, झारखंड के छात्रों को, नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं कि कभी 10-12 के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित करते हैं, कभी 1932 आधारित खतियान के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित करते हैं, कभी 60-40। और अभी इन्होंने जो हाई स्कूल का जो विज्ञापन आया है कि जो वैकेंसी लाई है या और वैकेंसी है, उन्होंने सीधे से लिख दिया कि भारत का नागरिक हो। तो क्या झारखंड हमारे इसी दिन के लिए अलग झारखंड का हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी? जब बिहार के बिहारियों के लिए नियोजन नीति बना है, बिहार के निवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए नियोजन नीति बनी है, बंगाल में बंगाल के स्थानीय निवासियों के लिए नियोजन नीति बनी है, बंगाल में, उड़ीसा में उड़ीसा स्थानीय निवासियों के लिए बना है, या असम में असमियों के लिए नियोजन नीति बना है। तो भैया झारखंड में झारखंड नौजवानों के लिए नियोजित क्यों नहीं? हमने तो सीधी कहा, न 32 न 36, आप सीधी जिसका हाथ में खतियान हो वही यहाँ का झारखंडी हो, और इसी के आधार पर नियोजित को परिभाषित करें और हमारे जैसे नौजवानों को नौकरी देने का काम करें। अन्यथा हेमंत सोरेन जी, सर आपने जितने भी आप छात्र छात्रा को गुमराह कर रहे हैं, सरकार छात्र आपका मानसिकता को समझ चुकी है। समय रहते सचेत जाइए, आपका 3.5 साल बीतने हो चला। अगर आपके ये सालों में आपने नहीं किया तो सोच लीजिए आने वाला आपका जो 2024 में आपको गद्दी में बैठाने, यही छात्र आपको गद्दी में बैठाया था और इसी छात्र ने आपका गद्दी को छीनने का काम करेंगे। और उसका मैं एक बार बता दूं, सरकार में जितने भी विधायक मंत्री लोग हैं, हम सभी छात्रों लोग को बीजेपी का कार्यकर्ता बोलते हैं। हम लोग कोई पार्टी या कार्यकर्ता नहीं है, हम माटी का एक किसान मजदूर का आपका लकड़ी बेचने का बच्चा है, और उसके लिए हम लोग अपना हक के लिए लड़ना चाहते हैं। और लोग को उस तरह के विधायक और मंत्री को, चंपा सोरेन को, बन्ना गुप्ता जी को हम लोग सचेत करना चाह रहे हैं। आप इस तरह का गाल बयान से बाज आए, अन्यथा पूरे झारखंड प्रदेश का नौजवान आपको कहीं खड़ा होने का लायक नहीं छोड़ेंगे। जहां अपने एसी का जिंदगी, जनता का पैसा से अपने एसी गाड़ी में चल रहे हैं, जनता के पैसे से अपने गार्ड मिला है, जनता के पैसा से अपने वहाँ का आवास पर रह रहे हैं। आपका जितना खाने पीने पानी तक आपको सुविधा जनता ने दिया है, और उस जनता के बच्चा को अपने चिलचिलाते धूप में खड़ा कर दिया है। ये आपका बददुआ लगेगा, इन नौजवानों के ऊपर आह लगेगा आपको। इसलिए समय रहते सचेत जिंदाबाद। आप लोगों को आने वाला कल आपको कहीं पे कोरे प्रदेशों में, पूरा गांव में, मोहल्ले में, पंचायत में, वार्ड में, हर जगह आपका विरोध होगा, और पूरे प्रदेशों में हम लोग आपका काला बिल्ला दिखाने का काम करेंगे। अगर सरकार इससे सांकेतिक बंदी से भी अगर इसको खारिज करके इसके यहाँ का खतियान आधारित नियोजित को परिभाषित नहीं करती है, तो फिर हम लोग पूरे प्रदेशों में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इसके जिम्मेदारी राज्य सरकार होंगे। हम लोग इसको बता देना चाहते हैं। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आज छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में छात्राएं बैठी हुई हैं, जो निश्चित रूप से सरकार के उन नीति का विरोध कर रही है जो लगातार उनका विरोध कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। वो कह रहा है कि झारखंड के लोगों को सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीति है वो झारखंडियों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। सरकार बाहरी लोगों को लाना चाहती है, और यही वजह है कि सरकार के खिलाफ छात्र जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। हम दिखा सकते हैं कि ये दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग, दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग और दुमका देवघर मुख्य मार्ग है, जो लगातार सड़कों पर
आंदोलन के लिए छात्र भूखे प्यासे रोड पर बैठे हैं। छात्र को आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस प्रकार है, जो साफ कर रहे हैं कि उनकी नीति को हम चलने नहीं देंगे और जब तक सरकारी हमारे मांग नहीं पूरी करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी और ये आंदोलन चरणबद्ध होगा। क्योंकि कल मसाल जुलूस के लेकर पूरे शहर को भ्रमण किया गया था और आज जो है छात्र जो है सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग नियोजन नीति को क्यों विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग नियोजन नीति का विरोध इसलिए कर रहे हैं जो झारखंड में नियोजन नीति 60-40 नियोजन नीति झारखंड सरकार ने छात्रों के ऊपर थोपने का काम किया है। क्योंकि कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि 40% पूरे भारत के लोग आके किसी स्टेट में नौकरी करें, तो झारखंड में ऐसा बना दिया है कि कोई भी आदमी, और 60 जो हम लोग बोल रहे हैं ना 60-40, 60 में भी सरकार तय नहीं कर पाई है कि 60 कौन है, 60 का हकदार कौन होंगे। 60 में भी कोई भी आ सकते हैं। जिस तरह से पीजीटी का नियुक्ति, जिस तरह विज्ञापन निकला उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि भारत का नागरिक हो, तो क्या कैसे मान लेंगे 60% झारखंड का आदमी को होगा। तो यहाँ माना जाए 7% बाहरी लोगों के लिए झारखंड सरकार ने ये नीति लेके आए हैं और 60-40 का जो नियोजन नीति है हम लोग उसको रद्द करने का मांग करते हैं और झारखंड में नियोजन नीति बनाना है तो खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए। यदि फिर भी सरकार को यदि समझ में नहीं आ रही है कि नियोजन नीति कैसे तय हो तो छात्रों से पूछे, आज पूरे झारखंड के छात्रों से पूछा जाए कि यहाँ की नियोजन नीति कैसे बनाया जाएगा, तब सरकार को पता चलेगा कि यहाँ का नियोजन नीति कैसे हो, खतियान आधारित हो। सड़क पे हर चौक में हर जिला से आवाज़ आ रही है खतियान आधारित नियोजन नीति तय हो, लेकिन सरकार कभी छात्रों का आवाज़ नहीं सुन रही। सरकार मनमानी सरकार अपना चला रही है। तो लेकिन हाँ, सरकार को इतना हिदायत देना चाहेंगे और संकेतिक देना चाहेंगे कि आज संकेतिक बंदी के रूप से हम लोग आह्वान जो किए हैं, तो इसमें सरकार को 60-40 नियोजन नीति रद्द करे, अन्यथा पूरे झारखंड प्रदेश में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये थे राजेंद्र मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि ये तो पहली अभी शुरुआत है, अभी संथाल परगना में सिर्फ बंदी है। यदि सरकार उनकी मांगे को नहीं मानी तो पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों बंदी पर उतर आए। हम लोग यहाँ उतर आए हैं, आज हम लोग का जो सरकार है हम लोग के ऊपर नहीं उनका कोई दया है ना कुछ है। जो हम लोग जो चुने हैं उनको सरकार के रूप में, वो अपना काम नहीं कर रही है, सिर्फ बाहर के लोगों को ही दे रही है काम सब। और यहाँ हम लोग जो आए हैं छात्र, आज के दिन में हम लोग को जो स्कूल जाने का दिन है आज, और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग को 60-40 नीति जो है हम लोग सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि वो रद्द करें। क्या नाम है? मेरा नाम अमिता हेम्ब्रम है। तो अमिता हेम्ब्रम का साफ कहना है कि सरकार के 60-40 के वो नीति को रद्द करे ताकि जो है यहाँ के झारखंडियों को फ़ायदा हो। हमारे साथ और एक छात्राएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग का झारखंड में यहाँ 60-40 आयोजन नीति नहीं चलना चाहिए, वो रद्द करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रजीमसला मुर्मू। तो ये रहीसिला मुर्मू है, उनको साफ तौर पर उनका भी कहना है कि यहाँ के जो सरकार है वो छात्राओं के हित या यहाँ के लोगों के हित को नहीं देख रही है और यही वजह है कि जो छात्राएं भी जो है सड़क पर आज बाध्य होकर बैठी है। हमारे साथ राजीव बास्की हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर सरकार ने नियोजन नीति को लेकर भी नीति तय की है जो 75% जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण देगी, तो फिर आप विरोध क्यों कर? देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति यहाँ पे थोपा गया है और इसके पहले भी पूर्व भी बनी थी इंटर और मैट्रिक वाला एक नियोजन नीति, जो झारखंड से मैट्रिक इंटर करता है वो झारखंडी कहलाएगा। हम कहते हैं यदि झारखंड के लोग बाहर में सेंट्रल जॉब कर रहे हैं दिल्ली में और उनका बच्चा वहीं पे रह के पढ़ाई करेगा तो वो झारखंड के होते हुए भी वो बाहरी कहलाएंगे, और यदि कोई बाहर से आके झारखंड में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ से इंटर मैट्रिक किया तो वो बाहरी होते हुए भी झारखंडी कहलाएंगे। ये कहाँ तक न्याय है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, यदि आप वैसा नीति ला रहे हैं और ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, उसके बाद ये फिर से नीति लाई है 60-40 का, जो हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि झारखंड को चरगाह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि झारखंड को चरगाह बनाया जाए, क्योंकि झारखंड प्रदेश आज 23 साल अलग होकर के हुआ है, लेकिन आज तक ना भाजपा, ना जेएमएम, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, आज जेएमएम का गठबंधन सरकार है, इसका भी 3 साल होने चला है सरकार, और इसके पहले पूर्व
भाजपा ने 17 साल राज किया, लेकिन मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, उसको भी मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि 17 सालों में उन्होंने ऐसा कोई नीति नहीं बना पाई जिससे यहाँ के लोगों को लाभ हो, जिससे यहाँ के लोगों का उज्जवल भविष्य हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी पैसा मिले। आज तक भाजपा ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ से यहाँ के लोगों को काम मिले। आज यहाँ के युवाओं के पूर्वजों, हमारे पूर्वज, इस झारखंड प्रदेश एक ऐतिहासिक भूमि है। हमारे पूर्वजों ने झारखंड प्रदेश को, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए झारखंड प्रदेश को अलग किया था। लेकिन आज जिस तरह से देखा जा रहा है, सभी लोगों ने बारी बारी से यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रहा है और लूटने का काम कर रहा है। हम कहना चाहते हैं, आप देखिए छत्तीसगढ़ जाके देखिए, बिहार को देखिए, बंगाल को देखिए, वहाँ भी नियोजन नीति बनी है जहाँ से हमारा राज्य अलग हुआ है। आप बिहार को जाकर देख लीजिए क्या उसका नियोजन नीति है। आप वहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते हैं, हमसे पूछिए, हम आपको सजेशन देंगे कि बिहार में क्या नियोजन नीति है। हम लोग यथाशीघ्र यही चाहते हैं, मांग यही कर रहे हैं सरकार से कि आप इस नीति को अलग वापस लीजिए और यहाँ के हित के लिए स्थान के आधार पर नियोजन नीति तय कीजिए, आरक्षण नीति तय कीजिए। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा ही रहा तो मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। आज युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, पूरे संथाल परगना में चक्का जाम है। आज संकेतिक है, पूरे शांतिपूर्ण आज हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं, संकेत दे रहे हैं। यदि सरकार या फिर पक्ष में विपक्ष में जितने भी विधायक हैं, यदि इन लोगों ने ये काम नहीं किया तो इन लोगों को बख्शेंगे नहीं। एक एक विधायक को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग, और एक को भी गांव में नहीं आने देंगे। जैसे हम लोग फूल का माला से स्वागत करते थे, आज उन लोगों को चप्पल का माला से स्वागत करेंगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो विधायक। हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। तो ये थे राजीव बास्की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूँकि जिस तरह यहाँ के झारखंडी लोगों को जो हक और अधिकार मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पाई है। हम एक आखिरी लोग हैं, आप खतियान आधारित जो है आप जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या लगता है ये कैसा विरोध है? ये हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो सरकार 40 और 60 का नियोजन नीति ला रहे हैं, इससे पहले भी वो सरकार एक नीति बनाई थी जो यहाँ से मैट्रिक और इंटर के हैं वही लोग को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। सरकार यहाँ के झारखंड के स्टूडेंट के लिए वो गुमराह किया जा रहा है, बार बार हम लोग को धोखे में रख रहा है। हमारे यहाँ पहले से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग स्थानीय नीति जो 1932 खतियान है उसी के आधार पर हम लोग का नीति बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये 60-40 जो नियोजन नीति ला रहे हैं वो रद्द करें और स्थानीय नीति ये 1932 खतियान के आधार पर लागू करें। तो ये थे छात्र जो ने साफ तौर पर कहा है कि चूँकि सरकार जो की नीति है जो 60 और 40 की नियोजन नीति वो रद्द करे और खतियान आधारित 1932 के नियम को लागू करे, अन्यथा ये पूरे संथाल परगना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में आर्थिक नाकाबंदी छात्रों द्वारा ही नहीं पूरे लोगों द्वारा की जाएगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।